गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्मॉल लेटर का W और X। इसको किस किस तरीके से हम लोग लिख सकते थे ये चीज़ हमने आपको बताई, ये तरीका हमने आपको बताया था कि स्मॉल लेटर को हम लोग किस किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ऐसे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, फिर उसको थोड़ा सा कर्सिव टाइप का हम लोग लिख सकते हैं। ये भी बहुत नॉर्मल ही है, बहुत उसमें कोई टिपिकल नहीं है। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई थी, ये सारे तरीके हमने आपको बताया था कि हमने W और X को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, और उसकी के साथ साथ हम इसको पूरा लिखवाए थे आपको। और रिवीजन के तौर पे A से लेकर के X तक जो है हमने A लेटर से लेकर के X तक के लेटर जिसको हमने नए तरीके से सिखाया था W और X को, वो सारा पूरा कंप्लीट इसमें हमने आपको करा दिया था CW की कॉपी में। और उसके बाद से जो है आज हमारे पास जो लेटर बचे हुए हैं उसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। यानी कि हमारे जो कैपिटल लेटर हैं वो तो पूरी तरीके से क्लियर हो गए थे, लेकिन हमारे स्मॉल लेटर जो थे उनको हमको लिखना सीखना था। तो स्मॉल लेटर अब जाने वाला है हमारा अपनी कंप्लीटनेस की तरफ, कि वो आज जाके वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग स्मॉल लेटर में जो लेटर हमारे बचे हुए हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा लेटर बचा हुआ है वो कौन सा लेटर है, यहाँ पे देखिए ये आपकी बुक है जिसमें स्मॉल लेटर को हमने A से लेकर के X फॉर एक्सप्रेस ट्री तक पढ़ा दिया है। Y और Z ये दो लेटर हमारे पास बच गए हैं जिनको हम लोगों ने नहीं लिखना सीखा है। आज हम लोग इसको लिख लेंगे और उसके बाद हमारा ये लेटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, स्मॉल लेटर A से लेके Z तक। तो अभी हम लोग रिसेंटली जो है A से लेके Z तक करने के लिए Y और Z को सीखेंगे। तो Y और Z को हम लोग लिखेंगे अपनी CW की कॉपी में। ये हमारी CW की कॉपी है, इसमें हमने जो है एक पेज पे Y की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए Y और Z दो लेटर है जिसमें एक लेटर जो है वो Z जो है वो थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन Y जो है वो थोड़ा लाइन का कन्फ्यूजन है कि वो कौन से लाइन में होगा। तो वो ऊपर से नीचे यहाँ सेकंड नंबर से लास्ट नंबर के लाइन तक होगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को लिखने में। तो मैं जो है आप लोगों की सुविधा के लिए उसको पहले बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग डेट डालेंगे जिस डेट में हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ये हम लोग जो है 22 के डेट में कर रहे हैं, 22/06 के डेट में हमारा ये क्लास है। और 22/06 में ये हम CW में कर रहे हैं। Y फॉर याक, Y हमको कैसे लिखना है ये देखिए, Y यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे, फिर ये ऐसे लाके Y। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर भी खींच सकते हैं। Y फॉर याक ये है आपका। ठीक है, क्या है ये Y फॉर याक। ध्यान से देखिए यहाँ पे Y फॉर, तो हम लोग जो है अपनी एक पेज में पूरा Y फॉर याक का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस जिस पेज में हम लोग Y फॉर याक का प्रैक्टिस करेंगे वो पेज ये है, और इस पूरे पेज में यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग Y फॉर याक लिखेंगे, क्योंकि Y लिखना जो है थोड़ा मुश्किल है। और लिखना किस लाइन में है, ये 4 लाइन की कॉपी में 1 लाइन हमको छोड़ना है, सेकंड लाइन से हम लोगों को बनाना है। आप दो तरीके से Y फॉर याक लिख सकते हैं। जैसे आप पहले यहाँ पे लाइन खींच दिए, ठीक है, एक टेढ़ी लाइन खींचे और उसमें से आप जो है यहाँ से ऐसे कर दिए और इसको आप थोड़ा सा कर्व कर दिए, तो ये भी बन गया Y फॉर याक, जैसे आपके इस बुक में बना है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सिंपल तरीका आपका यही है कि आप जो है Y फॉर याक को ऐसे ही कर लें। ठीक है, तो Y फॉर ये आपका फास्ट भी होगा और अच्छे से भी होगा। ठीक है ना, तो Y फॉर याक के प्रैक्टिस हम लोग पूरे इस कॉपी में जो है बोल बोल के करेंगे। Y फॉर याक, Y फॉर याक, Y फॉर याक, इस तरीके से बोलते हुए इस लेटर को पूरे पेज में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जब हमारा Y फॉर याक का प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा
तब फिर हम एक लास्ट लेटर जो हमारे पास बचा हुआ है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ये देखिए वाई फॉर याक मैं कैसे लिख रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी वाई फॉर याक लिखना है। वाई फॉर याक की प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि किस लाइन में इसको लिखना है। जब लाइन का ध्यान रखेंगे आप तो आपका कोई भी लेटर होगा वो गलत नहीं होगा, वो सही जाएगा। और जहाँ आप लाइन का मिस्टेक किए वहाँ ही आपको जो है लेटर कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वाई फॉर याक की प्रैक्टिस करी है, ये देखिए, और आपके सामने ही मैंने ये पूरा वाई फॉर याक बनाया है। अब हम लोग जो हमारा एक और लेटर हम लोगों को सीखना है वो है जेड फॉर जेब्रा। तो उस लेटर को हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो चलिए हम लोग उस पेज में चलते हैं जहाँ पे हमको जेड फॉर जेब्रा करना है। ये इस पेज में हम लोग जेड फॉर जेब्रा करेंगे। जेड फॉर जेब्रा को भी मैंने बताया कि आपकी बुक में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जेड फॉर जेब्रा जो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। और हम जो है यहाँ पे आपको जेड फॉर जेब्रा जो कराएंगे वो यहाँ से थर्ड लाइन सेकंड लाइन से लास्ट लाइन तक। ये देखिए यहाँ से एक छोटा सा स्टिक लगाइए, फिर इसको 3 बना दीजिए। ठीक है, अब 3 बनाने के बाद इसको यहाँ से खींच दीजिए ऊपर। तो ये बन गया जेड फॉर जेब्रा। कैसे बनाइए जेड फॉर जेब्रा, पहले हम 3 बनाएंगे और 3 को ऊपर खींच देंगे। क्या बनाएंगे, 3 बनाइए और 3 को यहाँ से ऊपर खींच दीजिए, यानी कि सेकंड लाइन के बीच में खींचना है, सेकंड और थर्ड के बीच में से खींचना है। तो ये बन गया हमारा जेड फॉर जेब्रा। ऐसे ही आपको जेड फॉर जेब्रा बनाना है। और जेड फॉर जेब्रा इस लेटर का भी प्रैक्टिस आपको बोल बोल के करनी है और पूरे पेज में करना है। यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए लिख भी रहे हैं। और आपके जितने भी आज तक क्लासेस हुए हैं उन सारे क्लासों में मैंने स्वयं लिखा है, तब फिर मैंने आपको लिखने के लिए कहा है। यदि मुझे आती हुई चीज़ को लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो मेरे ख्याल से आपको भी जो आप सीख रहे हैं उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगे, इस समय आप अपने पेरेंट्स के केयर में हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, देखिए और आप जो है अपने पेरेंट्स से हेल्प लीजिए और उसे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये हमारा जेड फॉर जेब्रा एक क्विज कंप्लीट होने वाला है। और जब हमारा ये जेब्रा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग जो है अपने पूरे लेटर की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जेड फॉर जेब्रा जो है लिख कर के पूरे पेज में कंप्लीट हो चुका है। आज की हम लोग जो प्रैक्टिस किए हैं वो किस लेटर का किए हैं, वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा। वाई फॉर याक को भी मैंने पूरे पेज में लिखा है, जेड फॉर जेब्रा को भी मैंने पूरे पेज में लिखा है। अब वाई और जेड इन दोनों को लिखने के बाद हमारा ए से लेके जेड तक जो स्मॉल लेटर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में यानी 2206 की क्लास में हमारा ये स्मॉल लेटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हम लोग इसका एक बार पहले बोल करके रिवीजन कर लेते हैं और फिर अपने कॉपी में ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर हमारा आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हमारे अपने दोनों अल्फ़ाबेट यानी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26। और हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कितने तरीके से लिखा जाता है, 2 तरीक़ों से। पहला जो होता है वो कैपिटल लेटर और दूसरा जो होता है वो स्मॉल लेटर।
तो हम लोग अपनी इस LKG की क्लास में कैपिटल लेटर तो हमें पहले से आता था, क्योंकि हम लोग जो है नर्सरी क्लास में कैपिटल लेटर पढ़े थे, तो इसलिए हमने उसका रिवीजन किया और वो हमें फटाफट आ गया। लेकिन स्मॉल लेटर तो हम लोग पढ़े नहीं थे। स्मॉल लेटर हमारे लिए इस LKG की क्लास में नया है, तो अब जाके हमारा स्मॉल लेटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो आज की डेट में जो है हम लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों को कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है स्मॉल लेटर के अंदर हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, सर्किल, राइट द फर्स्ट लेटर, ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन बाद में पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमने आपको आपकी इस रीडर बुक में बताया था कि ये जो पिक्चर के साथ यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, ये अल्फ़ाबेट में कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों दिया गया है। पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, दूसरा जो है वो स्मॉल लेटर है। तो इसको हम लोगों को अपने पेंसिल की हेल्प से पूरा फिल करना था। तो हम लोग जैसे जैसे लेटर के साथ आगे बढ़ रहे थे वैसे इसको फिल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा भी दे रही हूँ। तो हम लोग जो है आज की डेट में जो है अपना पूरा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सारा हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पे S फॉर शिप तक कराया था, ये हमारा स्मॉल लेटर फिल है। लेकिन S के बाद T फॉर टाइगर से हमारा स्मॉल लेटर का बॉक्स जो है ब्लैंक्स है, तो हम लोग इसको भी आज फिल करके फिनिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी पेंसिल उठाते हैं और फिर हम लोग पहले इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने अपनी पेंसिल को लिया है। आप भी अपनी पेंसिल के थ्रू ये जो आपका T फॉर टोमेटो है, इसका स्मॉल लेटर T फॉर टोमेटो आप लिखेंगे। हमने स्मॉल लेटर को दो तरीके से लिखने के लिए, जो भी आपको सिंपल लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम स्मॉल लेटर को T फॉर टोमेटो को फिल कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, U फॉर एम्ब्रेला, V फॉर वैन, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। यहाँ पे हमने इस रीडर बुक में आपके कैपिटल स्मॉल लेटर का जो भी ब्लॉक बना था अल्फ़ाबेट के लिए, उस सारे अल्फ़ाबेट को उस ब्लॉक में मैंने फिल कर दिया है। इसी तरीके से आप भी अपने स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के ब्लॉक में अपने इस पूरे अल्फ़ाबेट को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे हम आते हैं जिसमें हमारे दोनों अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, कैपिटल लेटर भी और स्मॉल लेटर भी। कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट में आप देख रहे होंगे कहीं कहीं आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। ये सब बात की बातें हैं, हम इसको आपको बाद में बताएंगे कि वो क्यों लगा हुआ है। और ये आपको विदाउट सर्कल प्लेन दिखाई दे रहा है, जिसको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो ये जो है A से लेके Z तक के स्मॉल लेटर हमारे आज के डेट में जो कंप्लीट हुआ है, उसको हम लोगों को अपने CW की कॉपी में लिखना है। कैसे लिखना है, तो हम अपनी CW की कॉपी में लिख रहे हैं। और जब आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरी क्लास कर लीजिएगा, तो आप भी अपने CW की कॉपी में इसको कीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट फ्रॉम, WRITE, राइट फ्रॉम, FROM, फ्रॉम A to Z। क्योंकि आज तो हमारा A to Z कंप्लीट हो गया, तो हम लोग A to Z लिखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
N O P Q R S T U V W X Y Z। ये देखिए आप ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर हमारा आज जाके हमारी कॉपी में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आप भी अपने CW की कॉपी में ए से लेके जेड तक के सारे स्मॉल लेटर लिखिएगा और एक लाइन में 4 लेटर को लिखिएगा, जिससे आपकी कॉपी जो है पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन दिखाई देगी। कभी भी लिखते समय आप अपनी पेंसिल का यूज़ कीजिएगा और पेंसिल के साथ आप इरेजर शार्पनर ज़रूर रखिएगा। जब भी आप लिखेंगे और कहीं कोई लेटर आपका जो है वो गलत हो जाएगा तो उसको मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए आप इरेजर यूज़ कीजिएगा, ना कि आप फिंगर या अदर थिंग्स का यूज़ कीजिएगा। उससे आपकी कॉपी गंदी हो जाती है और आप चाहे जितना भी अच्छा लिखते हैं तो उस पर स्पॉट हो जाता है, वो आपकी कॉपी साफ़ सुथरी नहीं दिखाई देती है। तो आज की क्लास में हमारा जो ये स्मॉल लेटर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हमारे होमवर्क की बारी आती है कि होमवर्क में क्या करना है। तो होमवर्क में हम लोगों को जो है करना है वो आज की डेट में वो आपको PDF के थ्रू जाएगा। बट आप इस पूरे क्लास को देखने के बाद आप बस वो कीजिएगा जो आपको क्लास वर्क में करना है और जो आपको रीडर बुक में करनी है, और होमवर्क आपको PDF के थ्रू मिलेगा। इसी के साथ हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।